के नियमों को फॉलो कीजिएगा और नियम के साथ में फिर उस पूजन को करें तो पूजा का फल है वो तत्काल प्राप्त होता है। तत्पश्चात भगवान शंकर को शंख पुष्पी बहुत ज़्यादा प्रिय है, उसके फूल भी आते हैं, वो चढ़ाइए। कुसा डाबी जिसे कहते हैं, दूर्वा, धतूरा, मदार, और देखिए फिर इसमें लिखा है तुलसी पत्र। 2 बार से महापुराण में तुलसी पत्र के लिए बात कही गई। एक तो कल 14 नंबर के अध्याय के 28 नंबर के श्लोक में तुलसी पत्र चढ़ाने के लिए कहा, और 13 नंबर के अध्याय में भी 63 नंबर के श्लोक में तुलसी चढ़ाने की बात कही गई। 2 बार ये बात आ गई है। श्लोक बोले देता हूँ। लिखा है कुश पुष्पैस धतूरई मंदारई द्रोण संभवई तथाच तुलसी पत्रई बिल्व पत्रई विशेषता। इसमें लिखा है कि तुलसी पत्र और बेल पत्र दोनों एक संग महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। इस श्लोक में लिखा है तो भगवान महादेव बहुत ज़्यादा राजी होते हैं, भारी प्रसन्न होते हैं। ये मैं पहली बार बात बोल रहा हूँ। तुलसी पत्र और बेल पत्र दोनों एक साथ चढ़ाई जाए भगवान शिव को। ये 63 नंबर का श्लोक है और 13 नंबर का अध्याय है, श्लोक नंबर 63, और रुद्र संहिता का पहला खंड है जिसका नाम है सृष्टि खंड। इसमें लिखा है कि विशेष रूप से ये दोनों चीज़ें जब चढ़ाई जाती हैं तो एक विशेष रूप बन गया है, विशेष रूप से। और एक बात इसमें और कह दी गई है कि पूजा में आपको कोई पत्ता फूल कुछ भी नहीं मिलता है, तो वर्णन इसमें किया सर्वा अभावे बिल्व पत्र अर्पणीयम सेवाई भाई। कुछ भी नहीं मिले, सिर्फ बेल पत्र मिल गया है, बेल पत्र महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए, सब चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। बेल पत्र मिल गया, सब कुछ मिल गया। ये 64 नंबर के श्लोक में, 64 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई है, बिल्व पत्र शिव को समर्पित कर दें। लिखा है कि बिल्व पत्र के अर्पण मात्र से पूजा की सारी विधि संपन्न हो जाती है। ये बात नोट करने के लायक है। वर्णन है इसमें बिल्व पत्रा अर्पणी नहीं व सर्व पूजा प्रसिद्ध थी। पूजा की संपूर्ण विधि पूरी हो जाती है यदि महादेव के ऊपर आपने बेलपत्र चढ़ा दिया। ये लिखने लायक बात है, जीवन भर कभी इसको भूलना मत। चीज़ें तो बहुत हैं, इतनी चीज़ें महादेव पर चढ़ाने के लिए कमरा भर जाए, पूरा 20 बाई 20 का कमरा भर जाएगा सामग्री के मारे। हो सकता है पूरी सामग्री 20 बाई 20 के कमरे में आ भी ना पावे, लेकिन इसमें एक जो सुंदर बात कही है वो है बिल्व पत्रा अर्पणी नहीं व सर्व पूजा प्रसिद्ध थी। जिस समय आप बेलपत्र भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा देते हैं तो महादेव के ऊपर पूजा का सिगरा सामान चढ़ गया इस समय। इसलिए पूजा में, नारायण सालराम की पूजा में तुलसी पत्र का होना जरूरी है, और भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस समय सावन के महीने में बेलपत्र नहीं मिलते हैं। बेलपत्र मिलेंगे कहाँ से? आप लगाते ही नहीं है बेलपत्र। बेलपत्र वृक्ष लगाने की कितनी बड़ी महिमा है जानते हो? 1 करोड़ कन्याओं का कन्यादान करने से जितना फल मिलता है, एक बेल वृक्ष लगाने से उतना फल है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व सेवार्पण। ज़्यादातर ऐसे तो लोग ये कहते हैं कि एक बेलपत्र चढ़ा दो 1 करोड़ कन्यादान का फल मिल जाएगा, लेकिन इसका सही अर्थ ये है खाली बेलपत्र चढ़ाना ही नहीं, एक बेलपत्र धरती में लगा दो, 1 करोड़ कन्याओं का कन्यादान करने का फल प्राप्त होगा। बेल की बहुत बड़ी महिमा है। आप बेलपत्र लगाएंगे नहीं तो फिर पत्तियां बेल की आएंगी कहाँ से? आपके पास बाहर जमीन है, खेत खलिहान है आपके पास, तो सावन का महीना चल रहा है, हरियाली तीज को बेलपत्र